मैं एक चीज आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा खतरा भी सिंध में मौजूद है। इंडिया ने धमकी दी है कि पाकिस्तान कश्मीर भूलेगा उसी वक्त जब आप कराची इनके हाथ से गंवाएंगे। ये चीज जो है ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अभी अमेरिकन कांग्रेस ने $15 मिलियन अभी ये मुख्तस किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया है कि आप सिंधी का प्रोग्राम लॉन्च करें जो इंटीरियर सिंध में सुना जाए। अमेरिका को क्या सिंध के अंदर क्या चाहिए, ये चीज मौजूद है। मेरे पास वीडियो है जहां $15 मिलियन के ऊपर डिबेट हुई है। और ये इंडिया का तो खत अभी आ रहे हैं उनकी धमकियां, और हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फलां के साथ भलाई करेंगे तो फिर ये जो कानून की हुक्मरानी कायम करना, जो मुजरमों को पकड़ना, दहशतगर्दों को सजाएं देनी, ये भलाई है सिंध के साथ। आप कह रहे हैं कि सिंध के साथ ये भलाई बड़ी बेइंसाफी है, सिंध के साथ भलाई हम तब कबूल करेंगे आप कहते हैं पंजाब के साथ भलाई करें। इनकी ये तो कह रहे हैं वहां भी करें इधर भी करें। मैं आपको बताऊं बिल्कुल, मैं कहता हूं सारे मुल्क में करें, लेकिन ये सिंसियर नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। खुर्शीद शाह साहब पार्लियामेंट में हमारी वो हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। मुझे बताएं कितनी दफा उन्होंने ये पॉइंट रेज किया पार्लियामेंट में कि आप क्यों नहीं कर रहे पंजाब में ये ऑपरेशन। जी नदीम साहब बताएं सर जी। मैं पूछता हूं, जनरल साहब आप के ऊपर हाथ आता है, जब भी कभी हाथ आता है पीपल्स पार्टी के किसी बंदे पे, फिर हमें पंजाब याद आता है। पंजाब याद आना चाहिए हर वक्त। ठीक है हमारी बात आता है भाग के पंजाब। आपकी बात आ गई जनरल साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी डिमांड करे तो आपने पंजाब में ऑपरेशन करना है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारी डिमांड के ऊपर आप करेंगे। हर वक्त डिमांड करो और सूबा बड़ा कौन सा, हम क्यों डिमांड, आप इस मुल्क के शहरी नहीं है जैसे हम सिर्फ डिमांड करें। ठीक है मैं कह रहा हूं, और वो जो बैठा हुआ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का लीडर, उसके अंदर जबान नहीं है, उसको भी तो मुंह खोलना चाहिए। चले पीपल पार्टी अब मुंह खोल रही है तो उसको क्यों नहीं धक्का देते आप? जनरल साहब आप ज्यादा जज्बाती हो गए उम्र के हिस्से में, मैं आपसे बहस भी नहीं करना चाहता और फिर डर भी लगता है, सच्ची बात आपसे नहीं, लेकिन उसको करना चाहिए या नहीं आप मुझे बताइए। हमें अपनी चमड़ी भी अजीज है, लेकिन जान की अमान पाऊं तो फिर सारा सच बोले ना भाई कि ये किसने ये पॉलिसी किसकी गलत थी। जनरल साहब फिर मैं मानूं आपको जब आप सारा सच बोलेंगे, जब आपसे करप्शन का हिसाब लिया जाता है ना, देखें मेरी जनरल साहब से बात आपने ठीक है, और मैं अलग भी यहाँ लाहौर में भी डॉक्टर अहमद अजीज में भी दहशतगर्दों की बात दहशतगर्दों का इल्जाम लगा था, उसामा बिन लादेन मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों का लगा, बारी जनरल साहब सारा हिसाब हो। मैं तो चाहते हैं कि अच्छा आइडियोलॉजी बचेगी तब जब एहतसाब हमारे मुल्क को दुबई से बैठ के चला रहे हैं। ठीक है ये बात आ गई। क्रॉस टॉक में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके सुनने वाले शायद महरूम रह जाए, मगर दोनों बातें हुई। मैं आपको ये भी कहूँ कि जनरल साहब जब लास्ट टाइम मेरे साथ थे तो हमने ज़िया उल हक के हवाले से बात की, तो उन्होंने माना कि कराची में उनका एक बड़ा हाथ था उसकी बर्बादी में। बहरहाल ये बात खुल के होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। मैं आता हूँ आपकी तरफ, बड़ी देर से खामोश है। आई डोंट वांट टू डिप्राइव यू ऑफ योर शेयर ऑफ टाइम, माफी चाहता हूँ। ये जो गुफ्तगू है, एक दो चंद दो बातें लेट्स कीप इट लिटिल बिट मीनिंगफुल, अगर इजाजत दें आप। एक तो चंद साहब की बात जो ऑफ द एयर थी और ऑन द एयर थी, मायूसी की एक हमें बात नजर आई इस पॉलिटिकल एलीट से। और दूसरी जो हमने बात की कि हम खुल के सच ही नहीं बोल सकते इजाज़त साहब, तो हम काम क्या करेंगे? अच्छा काजी साहब, जो मैं समझा हूँ ना, चंद साहब खुद मायूस नहीं है, वो इस रूलिंग एलीट से मायूस है। मेरा ख्याल है मैं ठीक कह रहा हूँ चंद साहब? बिल्कुल मायूस। अच्छा देखिए, इस मुल्क के अंदर ये जो एक हुक्मरान शराफिया है ना जी, इसका नेक्सस है सारे जराइम पेशा लोगों से। अब अलमनाक बात ये है, सबको रगड़ दिया चाहिए साहब। मैं कहता हूँ जी, मैं सबको रगड़ कहें या आप कोई जिंदगी दुनिया का तजिया कर लें, कोई जर्नैल, कोई हुक्मरान सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई मीडिया किंग, मुझे बताएं जी कौन इस सारे निज़ाम के अंदर जी लुथड़ा हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ उर्दू का ये लफ्ज़ जो है ना, इनकी हकीकत को बयान करता है। असल में यानी हम कोशिश करें, जो ख़ुद मायूस नहीं है, कि हम इस गरीब मजबूर और मखूर कौम, आपके अल्फाज में मजबूर और मखूर अवाम को उनके मामलात में शरीक कर लें। जिस दिन इस मुल्क के अंदर ये तय हो गया कि जो मामलात हैं वो आम आदमी का आम फहम, यानी वो दानिश्वर नहीं होता, वो दानिश फरोश भी नहीं होता, वो आम आदमी है। मैं कहता हूँ जो फोक विजडम है ना आपकी रैतल की जो
फहम है उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे। मैं दावे से कहता हूँ कि हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ना कोई बैरूनी आके हमारे ऊपर मुदाखलत कर सकेगा, ना इतने बड़े एटम बम्बों की ज़रूरत होगी, ना इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी। मैंने अपनी होश की ज़िंदगी में पाकिस्तानियों का खून और उनके हड्डियों का गूदा निचोड़ के एटम बम बनते देखा है। ना हमारी इज़्ज़त की हिफाजत कर सका, ना गैरत की हिफाजत कर सका, ना कश्मीर की हिफाजत कर सका, ना मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने से रोक सका, कोई और चीज़, ना PNS शिफा को, ना कामरा को, किसी को महफूज नहीं कर सका। असल में जो कुछ है इस कारखाना कुदरत में फ़र्द है, इंसान है। जब तक आप उसकी कोई कदर कीमत नहीं समझेंगे, यहाँ पर तो कीड़े मकोड़ों की तरह मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि मैं निचले दर्जे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कीड़े मकोड़ों की तरह हम समझते हैं। और एक वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में आके इख्तियार, देखें, उन्हें पाकिस्तान में आके सिर्फ इख्तियारात को इस्तेमाल करना होता है।